विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। आज जो ब्रह्मा क्या है ये वीडियो समझने के परांत, देखने के परांत, ब्रह्मा किस घटना हेतु से, किस कारण हेतु से बनता है ये समझाने का प्रयास करते हैं। तो कौन लौकिक ब्रह्मा बनता है, कौन आर्य ब्रह्मा बनता है, कौन रिद्धिमान महानुभाव वाला ब्रह्मा बनता है, ये समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले घटना के तौर पर देखने से पहले ब्रह्मा किस कारण हेतु से बनता है, तो इससे पहले पार्ट नंबर ब्रह्मा क्या है, पार्ट नंबर 1 ये वीडियो देखना अनिवार्य होता है। अगर ये देखा तो कोई भी मनुष्य में कंसेप्ट रहने का कोई मतलब नहीं होता है, या विचिकित्सा नहीं कर सकता है, क्योंकि ये संसार की रियलिटी होती है और संसार की सच्चाई होती है। तो ये जो कोई जानने वाला धार्मिक आदमी होता है तो उसे ये सुसंगत लगेगा। जो लोग 6 प्रकार के दुष्टि घाट वाले में आते हैं, ये लोग तो ब्रह्मा क्या है नहीं है, इसे कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन जो लोग आस्थावादी है, धार्मिक है, ये लोगों ने ये उसका परीक्षण करना चाहिए। पहले जो पार्ट नंबर 1 ब्रह्मा क्या है ये वीडियो पहले समझना चाहिए, उसके परांत ये वीडियो समझ में आ जाएगा। तो ये घटना की तौर पर देखने से एक बार क्या हो गया, टाउन का बस स्टेशन था जहाँ बस रुकते हैं, जो वहाँ से भिक्षु बस आप प्रस्थान करता है। तो वहाँ पे रात के समय में 10 बजे तक, 11 बजे तक रात भर भी गाड़ी बस आते हैं जाता है। तो टाउन का गांव होने से आने जाने वाला लोग रहता है बस स्टेशन पे। तो उस समय 10:30 बजे थे। 10:30 बजे के कारण वो टाउन का जो बस स्टेशन होता है उसमें एक होटल होता है। होटल होने से वो दिन भर जो लोग नाश्ता पानी करने वाले हैं या खाने पीने वाले हैं तो वो लोग वहाँ जाते थे। ऐसा करके हर टाउन के बस स्टेशन में रहता है। तो फिर क्या हो गया, बस स्टेशन में कोई भी आगंतुक लड़का आदमी हो, उसे काम न मिलने से वो होटल में अपने खाने के लिए या अपना कोई सहारा नहीं मिलने से रोज़ डेली लोग नए लोग आते हैं। तो उसको वो बर्तन बांधने के लिए काम लगाते हैं होटल वाला मालिक। ऐसा सभी जगह में होता है। तो क्या हो गया, जैसे भारतीय संविधान से बाल मजदूर की अमल बजावनी ज़्यादा नहीं हुई थी, तब के समय में ये बात थी। तो क्या हो गया, बस स्टेशन पे वो आदमी आने जाने वाले हैं, बैठे हैं। बैठने के बाद 10:30 11 बज चुके हैं। तो वहाँ पे 3 बच्चे आगंतुक, एक कोई सीनियर होता तो 10-12 साल का, 8 साल का और 8-7 साल के, ऐसे 3 बच्चे थे। 3 बच्चे ये आगंतुक आए हुए, कोई भी गांव से कोई कारण से भगे आए होंगे। तो वो उसमें काम किया उन्होंने। काम करने के बाद ये जो सीनियर बच्चा था उन्होंने वो सोने के जो रोज़ के उसके कागज़ के खड्डे होते हैं, गट्ठे होते हैं, वो कागज़ के गट्ठे उठाए और होटल से बाहर आया। तो होटल मालिक ने ये भी नहीं पूछा ये बच्चे रात को ठंडी में कहाँ सोएंगे करके, क्योंकि उसका ये मानस नहीं, उसको कोई इससे लेना देना नहीं होता, उससे तो काम करने से मतलब होता है। तो फिर क्या हो गया, फिर वो बच्चे बाहर आके एक कोने में खाना खाया और बाहर आके एक कोने में सोने की तैयारी कर रहे। सोने की तैयारी करने से 11-12 बज चुके और ठंडी बहुत होने से आंख के ऊपर ओढ़ने के लिए उसके पास कुछ नहीं, कागज के गट्ठे बिछा के सो रहे। तो ज़्यादा काम करने से उसको नींद आ गई, लेकिन कुकुर रहे, ऐसे हिल रहे ठंडी की वजह से। फिर क्या हो गया, एक आदमी को उसको नज़र गिरी वहाँ पे वो बच्चे के ऊपर। तो उसको रोना चालू हो गया। देखते देखते आँखों में आंसू आ गए। आँखों में आंसू आ जाने से उठ के वो घूम रहा हो। घूमते घूमते वो थोड़ा बाहर गया, देखा है कोई दुकान होगा तो उसके आंख के ऊपर उसको लगा होगा तो मैं चादर बिदर देंगे। उसके पास कोई दूसरा सामान नहीं था। फिर क्या हो गया, वो बच्चों को देखकर उसको रोना आने से, हृदय में कंपन होने से वो ठीक नहीं रह गया। फिर इतने में क्या हो गया, बस आती है जाती है, बस आती है जाती है, ऐसा हो रहा और वो आदमी हैरान होके इधर उधर घूम रहा। इतने में क्या हो गया, वहाँ जो हल्टिंग रहने वाली, मुक्काम रहने वाली गाड़ी आके खड़ी रह गई। खड़ी रहने से उनका जो ड्राइवर था, ड्राइवर के सीट पे 2 चादर थी।
तो वो ड्राइवर अभी खाना खाने के लिए फट से उसने दरवाज़ा खोला, सब गाड़ी एम्प्टी हो गई और दरवाज़ा खोलने के बाद उसको खाना खाने का समय हो तो ड्राइवर कंडक्टर खाना खाने के लिए अपने स्थान पे चले गए और उन्होंने अपना गाड़ी का ठीक दरवाज़ा नहीं लगा, लॉक नहीं किया, क्योंकि वो वहीं रहने वाला था। फिर क्या हो गया, उनको रह नहीं गया, वो आदमी को जो रोना चालू कर दिया ना, बच्चों को ठंडी में कुकर रहा करके उसका हृदय प्रकंपित हुआ, तो वो रोते रोते वो अपने वो जो गाड़ी का दरवाज़ा खुला था, वो ड्राइवर की सीट पर 2 चादर थी, उनमें से उन्होंने एक चादर उठाई और एक चादर उठा के ला के वो बच्चे के आंख के ऊपर ओढ़ दी। देखो ऐसा करते समय, हम तो सुनते समय भी ये परोपकार लगने से हम लोगों को सुखद वेदना, परमार्थिक वेदना उत्पन्न हो जाता। किसको हो जाएगा? जिसका मन प्रकंपित होता है ब्रह्म विहार के लिए वो। फिर क्या हो गया, वो आदमी सुख से निहाल होके उपेक्षा भाव से अपने समाधि से चला गया, एकदम आँख बंद करके शांत होके समाधि में चला गया। उसको सुख मिला ना, अपने बच्चों को करुणा आ गई, उसका कर्म किया, करने के बाद वो समाधि से चला गया। फिर क्या हो गया, वो ड्राइवर आया खाना खा के और गाड़ी पे देखता तो 2 चादर है, तो एक ही चादर है, तो वो चिल्लाने लगा, अरे ये गाड़ी से मेरा चादर किसी ने ले गया, ऐसा बोल रहा। तो एक आदमी ने उसको संकेत दिया, ये आदमी ने चुरा के ले गया। अभी वो जिसने चादर डाली तो आदमी सो रहा है, सोने जैसा हो गया वो समाधि चित्त से, उसको कुछ एतन परेतन, क्योंकि वो पंचम ध्यान में चला गया। वो चला जाने से भीतर का विचार करना संभव नहीं होता है। फिर क्या हो गया, इतने में उन्होंने क्या किया, ये आदमी है करके उसने डायरेक्ट पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस वाले आ गए। आने के बाद वो आदमी को बोलता है, अरे तूने चादर लिया बोलते हैं, यहाँ से चुराया बोलते। वो कुछ नहीं बोल सका, वो तो समाधि में था। तो उसका पुलिस ने हाथ पकड़ के खिंचवा के पुलिस स्टेशन में ले गया। नज़दीक ही पुलिस स्टेशन था, तो लेके गए। लेके जाने के बाद क्या हो गया, वो जरा उसको डंडा मंडा मारा। मारने के बाद बोलता है, अरे तूने चादर चुरी बोलते ड्राइवर की, तो आप लोग क्यों बोलता नहीं? तो वो होश में आके बोलता है, हाँ मैंने चादर तो लिया है लेकिन चुराई नहीं है। तो कहाँ रखा है? पुलिस वाला बोलता है। और ड्राइवर भी, वो कंडक्टर ड्राइवर दोनों भी साथ थे। तो बोलता है चलो मैं बताता कहाँ रखा है। तो उनको आश्चर्यजनक बात लगने से वो आए। आने के बाद ये बच्चे के ऊपर बिछाई हुई चादर बताई। देखो बोलता है, ये आत्मा सभी में होता है, तुम में भी आत्मा है, उनमें भी आत्मा, आत्मा एक ही होता, ऐसा बोल के वो निहाल हो गया। देखो ऐसा कर्म जानते वक्त वो पुलिस वाला है ना, डंडा छोड़ के उसको हाथ जोड़ा। जिसने चादर बिछाई थी ना, वो आदमी को हाथ जोड़ा, बोलता है आज दुकान बंद हो गए, मैं कल 2 चादर ला के दूंगा। और वो ड्राइवर बोलता है, जिसकी चादर थी, वो बोलता है नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है बोलता है। और वो दूसरी चादर थी वो भी ला के डाल दिया उसने, और वो बिना चादर से ड्राइवर कंडक्टर ऐसा रह गया रात को। देखो, जो कोई ब्रह्म विहार करने वाला लोग होता है, तो ये ब्रह्म विहार करने वाला लोग ऐसे सुख से होता है। जो कोई ऐसे पुण्य कर्म करने का छंद होता है, जो कोई गरीब लाचार दुखियारा देखकर उसका हृदय प्रकंपित होता है, उसका छंद होता है, फिर भी वो आत्मा को मानने वाला होने से लौकिक ब्रह्म उत्पन्न हो जाता है। ऐसे ब्रह्म विहार करने वाले में सोते समय वो सुख पूर्वक सोता है, हूँ करके नहीं सोता है। सोने से उठते समय वो सुख से उठता है, हु करके नहीं उठता है। और देवता उनकी रक्षा करता है। मनुष्य अमनुष्य को प्रिय हो जाता है। अग्नि, विष और बिजली उसके हथियार उसके ऊपर प्रहार नहीं करते हैं, उसको हानि नहीं पहुंचाते। उसका मुख वर्ण निखरता है और उनका चित्त शीघ्र ही समाधिस्थ चले जाता है। और मरते समय वो ब्रह्म विहार करने वाला होश पूर्वक मरता है और मरने के परांत ब्रह्म कायिक में उत्पन्न होता है। तो देखो, ब्रह्म विहार जो करने वाला जिसका छंद है, वो मनुष्य अनासक्त होकर विहार करता है। तो इतने पुण्य कर्म से युक्त होने के बाद मनुष्य लोक से वो ब्रह्म कायिक में उत्पन्न होता है। फिर भी वो आत्मा को जानने वाला है, आत्मा को भजने वाला है, या उसका ऐसी दृष्टिकोण होने से, लौकिक दृष्टिकोण से लौकिक ब्रह्मा उत्पन्न ब्रह्म कायिक में उत्पन्न हो जाएगा। तो इसी कारण जो घटना के तौर पर समझ में आ जाता है। तो ये हो गया दूसरा पार्ट, ब्रह्म क्या है उसका दूसरा पार्ट। अब हम उसके बाद तीसरा पार्ट कैसा ब्रह्म घटना के तौर पर समझने का प्रयास करेंगे।